नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे तुला राशि के जातकों के लिए अगस्त 2022 का महीना किन किन खुशियों की सौगात लेकर के आ रहा है, जीवन के किन क्षेत्रों में बड़ी सफलता देखने को मिल सकती है और किन क्षेत्रों में विशेष सावधानी बरतनी पड़ेगी, कैसा रहेगा आपका आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान, विवाह और संतान के योग, विदेश यात्राओं के योग, व्यापार व्यवसाय और नौकरी की दृष्टि से कैसा रहेगा अगस्त 2022, छात्रों के लिए कैरियर, जॉब और प्रोफेशन की दृष्टि से, साथ ही धार्मिक और आध्यात्मिक जीवन की दृष्टि से कैसा रहेगा अगस्त 2022, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में ग्रहों के उपाय भी बताए जाएंगे और जैसा मैंने कहा है वीडियो के अंत में आपकी कुछ समस्याओं के समाधान भी प्रस्तुत करूंगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो ये है तुला राशि के जातकों की कुंडली। देखिए, एक होती है जन्म कुंडली जिसमें आपका प्रारब्ध लिखा होता है, जीवन में कब कब कौन कौन सी घटनाएं घटित होंगी इसका विचार किया जाता है जन्म कुंडली से। और दूसरी होती है गोचर कुंडली जिसमें ग्रहों के वर्तमान में गोचर के आधार पर भविष्य फल का कथन किया जाता है। किसी भी गोचर कुंडली का विश्लेषण करते समय सबसे पहले बात की जाती है लग्न और लग्नेश के बारे में, फिर भाग्य और भाग्येश के बारे में। तो यहाँ पर यह भी देखना महत्वपूर्ण होता है कि लग्न और भाग्य के बीच में कोई संबंध बन रहा है या नहीं, मित्रवत संबंध है या शत्रुवत संबंध है। इसी बात पर यह निर्भर करेगा कि भाग्य आपका साथ देगा या भाग्य का साथ आपको नहीं मिलेगा। देखिए, यहाँ पर लग्न भाव के स्वामी हैं शुक्र और भाग्य भाव के स्वामी हैं बुध। शुक्र का गोचर भी भाग्य भाव में है 7 अगस्त तक और इसके बाद शुक्र दशम भाव में गोचर करेंगे। तो शुक्र और बुध एक दूसरे के परम मित्र हैं। तो भाग्येश और लग्नेश जब दोनों एक दूसरे के मित्र हैं तो फिर अगस्त 2022 में भाग्य का पूरा साथ आपको मिलने जा रहा है। आप जिस कार्य में हाथ डालेंगे, जिस कार्य की शुरुआत करेंगे, उसमें आपको सफलता मिलेगी। अब अगस्त में 4 ग्रह राशि परिवर्तन कर रहे हैं। देखिए, आपकी कुंडली के सप्तम भाव में 10 अगस्त तक मंगल का गोचर रहेगा और मंगल 10 अगस्त को कुंडली के अष्टम भाव में गोचर करेंगे। शुक्र का गोचर है 7 अगस्त तक भाग्य भाव में, फिर शुक्र राशि परिवर्तन करेंगे और कर्म भाव में दशम भाव में गोचर कर जाएंगे। सूर्य 17 अगस्त तक कर्म भाव में है और कर्म भाव में सूर्य दिग्बली होते हैं और 17 अगस्त को सूर्य का गोचर कुंडली के एकादश भाव में हो जाएगा, लाभ के भाव में। और लाभ के भाव में बुध का भी गोचर है और सूर्य और बुध का बुधादित्य राजयोग भी बनेगा और साथ ही साथ सूर्य और बुध एकादश भाव में दिग अति विशिष्ट कारक होते हैं, अर्थात 11वें भाव के प्रभाव को बहुत अधिक बढ़ा देते हैं। और बुध इसके बाद कुंडली के 12वें भाव में गोचर कर जाएंगे 21 अगस्त को। केतु का गोचर आपकी कुंडली के लग्न भाव में ही है, राहु का सप्तम भाव में है, शनिदेव कुंडली के चतुर्थ भाव में अपनी ही राशि मीन राशि में गोचर कर रहे हैं और यहाँ पर शश महापुरुष राजयोग बना रहे हैं। और सबसे जो महत्वपूर्ण है वह है शुक्र का गोचर। आपके लग्न के स्वामी का गोचर सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ पर शुक्र की सीधी दृष्टि शनि पर पड़ रही है और शनि की सीधी दृष्टि शुक्र पर पड़ रही है और शुक्र और शनि का
समसप्तक दृष्टि संबंध बन रहा है। तो पहले इसी पर बात कर लेते हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि किसी भी जातक की कुंडली का विश्लेषण करते समय सबसे पहले लग्न के स्वामी की चर्चा की जाती है, फिर भाग्य के स्वामी की। तो यहाँ पर लग्न के स्वामी हैं शुक्र, जो कि 7 अगस्त से कुंडली के दशम भाव में गोचर करेंगे, और जैसे ही शुक्र दशम भाव में गोचर करेंगे शनिदेव की सीधी दृष्टि शुक्र पर पड़ेगी। अब यहाँ शनिदेव भी राजयोग बना रहे हैं। शश महापुरुष राजयोग एक ऐसा राजयोग जो कि जीवन के हर क्षेत्र में सफलता देने वाला योग होता है, और शनि की दृष्टि शुक्र पर, शुक्र की दृष्टि शनि पर, दोनों में समसप्तक दृष्टि संबंध बन रहा है। ज्योतिष शास्त्र में शनि और शुक्र का दृष्टि संबंध अत्यंत श्रेष्ठ और शुभ फल देने वाला माना जाता है, क्योंकि शनि और शुक्र में बहुत गहरी मित्रता है, और इसी कारण शुक्र के साथ मित्रता का भाव रखने वाली राशि तुला राशि शनिदेव की उच्च की राशि मानी गई है, और तुला राशि पर शुक्र और शनि दोनों की विशेष कृपा होती है। शुक्र और शनि का दृष्टि संबंध सबसे अधिक प्रभावी और मजबूत दृष्टि संबंध माना जाता है। शनि है न्याय के देवता, परिश्रम के कारक, अनुशासन और टाइम की पंक्चुअलिटी के कारक। वहीं शुक्र हैं धन, वैभव, ऐश्वर्य, समृद्धि और संपन्नता के कारक, भौतिक सुख, विवाह और संतान के कारक। तो शुक्र और शनि का ये दृष्टि संबंध आपको हर प्रकार का भौतिक सुख प्रदान करेगा, उत्तम कोटि का विवाह होगा, खूबसूरत और धनवान जीवन साथी प्राप्त होगा, संतान का सुख मिलेगा, शानदार भवन, शानदार वाहन, नौकर चाकर, मित्र संबंधी हर तरह का सुख प्राप्त होगा। और अगर आप 4 व्हीलर लेना चाहते हैं या मकान बनवाना चाहते हैं तो इसके लिए ये बहुत ही श्रेष्ठ समय है। आप 7 अगस्त के बाद 4 व्हीलर भी खरीद सकते हैं और मकान भी बनवाना शुरू कर सकते हैं। और जहाँ तक धन की बात है तो देवगुरु छठे भाव में विपरीत राजयोग बना रहे हैं, आपको बैंक से लोन भी मिल जाएगा। ऐसे जातक जिनकी जन्म कुंडली में शुक्र और शनि का दृष्टि संबंध बनता है या शुक्र और शनि की युति बनती है, उन्हें जीवन भर धन की कमी नहीं होती, और इस दृष्टि संबंध के बनने पर जो संतान जन्म लेगी वो तो अपने जन्म के साथ ही सौभाग्य और लक्ष्मी को लेकर के आती है। अगर इस गोचर काल में संतान की प्राप्ति होती है तो बहुत ही श्रेष्ठ योग बन रहा है। शुक्र कला और सौंदर्य के कारक होते हैं, और शनि की दृष्टि पड़ने से ऐसे जातकों में परिश्रम करने की क्षमता में वृद्धि होती है। ऐसे जातक कला के क्षेत्र में पूरे समर्पण के साथ कार्य करते हैं। ये अपनी कला की साधना में इस कदर डूब जाते हैं कि इन्हें अपने खाने पीने का भी होश नहीं रहता। परिणाम ये होता है कि अत्यंत उच्च कोटि की रचना ये प्रस्तुत करते हैं जो संपूर्ण विश्व को मोहने वाली होती है। शुक्र व्यक्ति को सेलिब्रिटी बनाते हैं, और आपने देखा होगा कि बड़े बड़े संगीतकार, गायक, वादक, लेखक, कवि, मूर्तिकार, शिल्पकार, चित्रकार किस तरह से लोगों के दिलों पर राज करते हैं और असीम लोकप्रियता और धन अर्जित करते हैं। अब ये चीज़ें आपको प्राप्त कब होंगी, ये जानना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अक्सर आपकी शिकायत यही होती है कि राजयोग बनता है लेकिन लाभ नहीं मिलता। तो ये लाभ आपको तभी मिल पाएगा जब आपकी जन्म कुंडली में शुक्र या शनि बलवान होंगे, या आपके जीवन में शनि और शुक्र की महादशा या अंतर्दशा चल रही होगी। अगर बलवान नहीं है
तो फिर आप उपाय कीजिए, उपायों से शनि और शुक्र को बल दीजिए। अगर आपकी जन्म कुंडली में शुक्र या शनि बलवान है, या शुक्र और शनि की महादशा या अंतर्दशा चल रही है, तो आप फिल्म जगत, टीवी सीरियल या कला के अन्य माध्यमों से अपार धन अर्जित करेंगे। और यदि आप व्यापार व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, खास करके कला के क्षेत्रों से, संगीत, नृत्य, नाटक, अभिनय, गायन, वादन, लेखन, मूर्तिकला, शिल्पकला, सोशल मीडिया, पत्रकारिता, इन सब क्षेत्रों से, तो आपको व्यापार व्यवसाय में भी उच्च कोटि की सफलता अर्जित होगी। आप अच्छे एक्टर हो सकते हैं, सिंगर हो सकते हैं, डायलॉग राइटर हो सकते हैं, म्यूजिशियन हो सकते हैं, फिल्म मेकर हो सकते हैं, या टीवी सीरियल निर्माता तक बन सकते हैं। बलवान शुक्र सिनेमा जगत, टीवी सीरियल या पत्रकारिता के क्षेत्र में सफलता की असीम संभावनाएं लेकर के आता है। दशम भाव कर्म भाव कहलाता है। यहाँ से आपके जॉब, कैरियर और प्रोफेशन का विचार किया जाता है, और इसमें शुक्र का गोचर है और शनि की दृष्टि पड़ रही है। अगर आप शुक्र से संबंधित क्षेत्रों में, जैसे रेडीमेड गारमेंट्स, फैशन डिज़ाइनिंग, ड्रेस डिज़ाइनिंग का काम करते हैं, या आप महिलाओं के सौंदर्य प्रसाधन, परफ्यूम, ब्यूटी पार्लर, फोटोशॉप, कंप्यूटर ग्राफिक्स, बच्चों के गेम्स, खिलौने, ऑर्नामेंट्स, ज्वेलरी, आभूषण, इन सब के व्यापार व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, तो शुक्र और शनि का ये जो संबंध है, ये आपके लिए बहुत ही श्रेष्ठ लाभ देने वाला होगा। यह शुक्र आपके लग्न के स्वामी हैं। लग्न भाव से आपके व्यक्तित्व का विचार किया जाता है, और शनि की दृष्टि भी पड़ रही है। देखिए कितना बढ़िया योग बन रहा है कि शनि और शुक्र का दृष्टि संबंध तो बन ही रहा है, आपके लग्न पर शनि की भी दृष्टि पड़ रही है और शुक्र की भी दृष्टि पड़ रही है। तो इसका प्रभाव क्या होगा? शनि की दृष्टि से आपके अंदर परिश्रम करने की क्षमता बढ़ेगी, आप टाइम के पंक्चुअल होंगे, और साथ ही साथ अनुशासन प्रिय होंगे। और शुक्र के प्रभाव से आपके व्यक्तित्व में चुंबकीय आकर्षण उत्पन्न होगा। अब बात कर लेते हैं भाग्येश की। भाग्य के स्वामी हैं बुध, और जब हम बुध की बात करेंगे तो बुध के साथ साथ सूर्य की भी बात करेंगे, क्योंकि सूर्य और बुध ये दोनों ही ग्रह अक्सर एक ही साथ होते हैं किसी भी भाव में। और सूर्य और बुध का बुधादित्य योग बनता है, जो कि अत्यंत श्रेष्ठ योग होता है। सूर्य का गोचर 17 अगस्त तक आपकी कुंडली के दशम भाव में है। दशम भाव यानी कर्म भाव, और सूर्य का गोचर मित्र की राशि, चंद्रमा की राशि में है। मैंने अपने वीडियोस में अक्सर आपको बताया है कि कोई भी ग्रह सबसे श्रेष्ठ फल तभी प्रदान करता है जब वो अपनी राशि में हो, स्वराशि में, मित्र की राशि में हो, या फिर उच्च की राशि में हो। अब यहाँ सूर्य 17 अगस्त तक तो मित्र की राशि, चंद्रमा की राशि, कर्क राशि में है, और इसके बाद 17 अगस्त को अपनी ही राशि सिंह राशि में गोचर कर जाएंगे और 1 महीने तक लाभ के भाव में रहेंगे। पहले दशम भाव की चर्चा कर लें, जहाँ पर सूर्य दिग्बली होते हैं। सूर्य शासन, प्रशासन, सरकारी नौकरी, मान सम्मान के कारक हैं, आत्मविश्वास और आत्मसम्मान के कारक हैं। दशम भाव से आपके जॉब, कैरियर और प्रोफेशन का विचार किया जाता है। दिग्बली सूर्य आपको शासन प्रशासन में उच्च पद दिला देंगे। IAS, IPS, सिविल सर्विसेज में आपको सफलता दिला देंगे। और चूंकि बुध का गोचर 21 सितंबर को कुंडली के 12वें भाव में हो जाएगा, तो आपको किसी विदेशी कंपनी में, किसी मल्टीनेशनल कंपनी में मैनेजमेंट के क्षेत्र में उच्च पद प्राप्त हो सकता है। सूर्य आपके नेतृत्व के गुणों में वृद्धि करेंगे और आप राजनीति में भी उच्च पद प्राप्त करेंगे। समाज में मान सम्मान, प्रतिष्ठा में वृद्धि करेंगे।
दशम भाव पिता का होता है और आपके पिता भी शासन प्रशासन और राजनीति में उच्च पद पर हो सकते हैं और आप उनके सहयोग से आगे बढ़ेंगे। दशम भाव में सूर्य के बारे में कहा गया है कि ऐसा सूर्य राज दरबार का सुख प्रदान करने वाला होता है, अर्थात आप शासन प्रशासन, राजनीति, न्यायिक सेवा, विदेश सेवा, इन सब क्षेत्रों में उच्च पद प्राप्त कर सकते हैं और सूर्य की कृपा से आपको वो हर सुख प्राप्त होगा जिसके बारे में आप कल्पना करते हैं, क्योंकि सूर्य की दृष्टि चतुर्थ भाव पर भी पड़ेगी। हालांकि चतुर्थ भाव पर सूर्य की दृष्टि पड़ने से शनि पर भी दृष्टि पड़ेगी, तो स्वाभाविक तौर पर आपके अंदर ईगो और अहंकार की मात्रा इतनी अधिक होगी कि आपके संबंध भाई बहनों से, मित्रों से, पड़ोसियों से, चाचा ताऊ से खराब हो सकते हैं। लेकिन सूर्य ग्रहों के राजा हैं, तो दिग्बली सूर्य आपको राजसी वैभव भी प्रदान करेंगे। उच्च प्रशासनिक सेवा या न्यायिक सेवा में जाने का योग है और अगर आप व्यापारी हैं तो कारपोरेट सेक्टर में, या फिर आप इंडस्ट्रियलिस्ट हो सकते हैं, या आप अपनी खुद की कोई इंडस्ट्री भी लगा सकते हैं। विदेश सेवा में भी आपको बहुत अच्छी सफलता मिलेगी। मैनेजमेंट के क्षेत्र में जॉब मिलेगा और अगर आप बिजनेसमैन हैं तो सोना चांदी का व्यापार करने से आपको विशेष लाभ होगा। 17 अगस्त को सूर्य और बुध दोनों ही लाभ के भाव में गोचर करेंगे और यहाँ पर आपको हर तरह का लाभ प्राप्त करेंगे। बुध के प्रभाव से आप अच्छे लेखक हो सकते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो सकते हैं, वकील हो सकते हैं, वक्ता हो सकते हैं, कवि हो सकते हैं। सोशल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में भी आपको अच्छी सफलता प्राप्त होगी। आप अपने बुद्धि विवेक से हर क्षेत्र में अच्छा लाभ व धन अर्जित करेंगे और चूँकि बुध विदेश भाव के स्वामी भी हैं तो आपको विदेशों से भी लाभ होगा। ब्याज बट्टा, ब्रोकरेज, शेयर, कमीशन, इन सब क्षेत्रों से भी आपको धन प्राप्त होगा। आप इस गोचर काल में एज ए मीडिएटर कोई बड़ी डील फाइनल कराएंगे और अचानक से आपको कमीशन के रूप में मोटा पैसा मिलने का योग है। केवल अपने बुद्धि और बोलने की चतुराई से आप धन अर्जित करेंगे। बुध चूँकि सामाजिक ग्रह हैं तो आपका रिलेशंस, आपकी फ्रेंडशिप समाज के गणमान्य व्यक्तियों से, धनाढ्य व्यक्तियों से होगी और आपको इसका लाभ मिलेगा। अगर आप मैनेजमेंट, आईटी सेक्टर, एजुकेशन, फाइनेंस सेक्टर, कम्युनिकेशन, मैनेजमेंट, शेयर मार्केट, इन सब क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं तो बुध आपको बहुत बड़ा लाभ देंगे और चूंकि बुध वाणी के कारक हैं तो आप मार्केटिंग और मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के क्षेत्र में भी, वकालत और शिक्षा के क्षेत्र में भी प्रचुर मात्रा में धन प्राप्त करेंगे। एकादश भाव से आपकी इच्छाओं का, आपके सपनों का विचार किया जाता है और आपकी कोई पुरानी इच्छा सूर्य और बुध के बुधादित्य राजयोग के बनने से पूरी होगी। 21 अगस्त को बुध का गोचर 12वें भाव में होगा और यहाँ पर बुध आपको विदेशों से लाभ दिलाएंगे क्योंकि उच्च शिक्षा के भाव के स्वामी भी हैं बुध, और ऐसे में जो छात्र कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं या उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाना चाहते हैं उनके लिए विदेश जाने के भी योग बनते हैं। हालांकि बुध यहाँ पर 12वें भाव में स्वास्थ्य थोड़ा ख़राब करेंगे, आपका स्वास्थ्य कमज़ोर होगा, लेकिन आर्थिक दृष्टि से बहुत अच्छा रहेगा। यहाँ पर एक बात आप ज़रूर ध्यान रखें कि बुध का गोचर जब 12वें भाव में होगा तो किसी से कोई अगर आपने वादा किया है, कोई कमिटमेंट किया है तो उसे पूरा करें। शराब और नशे से बचें और साथ ही साथ बुध का उपाय ज़रूर कीजिएगा क्योंकि 12वें भाव में
बुध बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं देते हैं। क्योंकि 12वां भाव व्यय का होता है तो अनावश्यक खर्चे भी बढ़ा देंगे, तो इसलिए आप बुध का उपाय अवश्य कर लें। शनि की बात हो गई, शुक्र की बात हो गई, सूर्य और बुध की बात हो गई। जहाँ तक देवगुरु की बात है तो देवगुरु कुंडली के छठे भाव में विपरीत राजयोग बना रहे हैं। विपरीत राजयोग क्या होता है? जब कुंडली के छठे, 8वें और 12वें भाव का स्वामी छठे, 8वें और 12वें भाव में ही गोचर करे तो विपरीत राजयोग बनता है। यहाँ देखिए छठे भाव में 12 का अंक लिखा हुआ है। 12 का मतलब होता है मीन राशि, और देवगुरु का गोचर मीन राशि में ही हो रहा है। तो छठे भाव का स्वामी छठे भाव में ही गोचर कर रहा है तो विपरीत राजयोग बन गया। विपरीत राजयोग के बनने पर क्या होता है? जीवन के हर क्षेत्र में सफलता मिलती है, भूमि भवन वाहन का सुख मिलता है, विश्वव्यापी ख्याति मिलती है, और ऐसा जातक धन धान्य युक्त होता है, पुत्र की प्राप्ति होती है, विवाह के योग बनते हैं और कम परिश्रम में अधिक लाभ होता है, शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है, निरोग शरीर होता है, समाज में मान सम्मान बढ़ता है, प्रभावशाली व्यक्तित्व होता है, और ऐसा जातक मित्रों, परिवार, जीवन साथी और बच्चों के साथ सुखमय जीवन व्यतीत करता है। लेकिन विपरीत राजयोग का फल आपको कब मिलेगा? तभी मिलेगा जबकि देवगुरु आपकी कुंडली में मजबूत हों, या फिर आपके जीवन में देवगुरु की महादशा या अंतर्दशा चल रही हो। तो ऐसी स्थिति में आप देवगुरु का उपाय जरूर कीजिएगा। उपायों पर आगे चर्चा की गई है। छठा भाव कर्ज का होता है, शत्रुता का होता है, रोग का होता है, कंपटीशन का होता है, इलीगल एक्टिविटीज़ और ननिहाल पक्ष का होता है। तो स्वास्थ्य संबंधी किसी पुरानी समस्या से आपको मुक्ति मिल सकती है। कोई पुराना कर्ज था वो दूर हो सकता है। कोर्ट कचहरी में कोई मैटर काफ़ी दिनों से पेंडिंग था, उसमें फ़ैसला आपके पक्ष में आ सकता है। किसी से कोई प्रॉपर्टी विवाद था, उसमें आपको लाभ मिलेगा। कोई शत्रुता थी वो दूर होगी, और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आपको सफलता मिलेगी। नौकरी का भी आपको प्रबल योग बनता है जब देवगुरु विपरीत राजयोग बनाते हैं। देवगुरु की दृष्टि कर्म भाव पर पड़ेगी तो यहाँ पर आपके कार्य क्षेत्र का विस्तार करेंगे। देवगुरु की दृष्टि में अमृत होता है, और जिस भाव पर देवगुरु की दृष्टि पड़ती है उस भाव के प्रभाव को बढ़ा देते हैं। अब अगर आप वकालत के क्षेत्र में हैं, शिक्षा के क्षेत्र में हैं, काउंसलर हैं, धर्मगुरु हैं, पुरोहित हैं, कथावाचक हैं, धार्मिक कर्मकांड कराते हैं, ज्योतिष से जुड़े हुए हैं, तो ऐसे जातकों के कार्य क्षेत्र में वृद्धि होगी। 12वें भाव पर दृष्टि डालेंगे देवगुरु तो विदेशों से आपको लाभ करा देंगे, और आपकी रुचि धर्म, कर्म और अध्यात्म में बढ़ेगी। साथ ही साथ देवगुरु की दृष्टि कुंडली के सेकंड हाउस पर पड़ेगी तो यहाँ से आपका धन का संचय भी बढ़ाएंगे, आपका निवेश बढ़ा देंगे। प्रॉपर्टी, शेयर में या गोल्ड में आप निवेश कर सकते हैं। ये तो रहा आपके जीवन का सकारात्मक पक्ष। यहाँ पर अब आपको थोड़ी सावधानी भी बरतनी पड़ेगी, और वो सावधानी बरतनी पड़ेगी मंगल और राहु के कारण। तो चलिए इस पर भी चर्चा कर लेते हैं। देखिए, मंगल का गोचर सप्तम भाव में है। सप्तम भाव से दाम्पत्य सुखों का विचार किया जाता है, विवाह का विचार किया जाता है, लव रिलेशंस और पार्टनरशिप का विचार किया जाता है। यहाँ पर मंगल 10 अगस्त तक रहेंगे, और मंगल भले ही अपनी ही राशि में गोचर कर रहे हैं और यहाँ पर रोचक राजयोग भी बना रहे हैं, लेकिन पारिवारिक दृष्टि से, दाम्पत्य सुखों की दृष्टि से राहु और मंगल का गोचर अच्छा नहीं है। क्योंकि यहाँ पर राहु और मंगल का अंगारक योग बनेगा। अंगारक योग बनने से आपके अंदर क्रोध और उग्रता बढ़ेगी, और आपके दाम्पत्य सुखों में कमी आ जाएगी। अनावश्यक छोटी छोटी बातों पर विवाद होगा। राहु का प्रभाव ये होता है कि गलतफहमी पैदा करते हैं, तनाव पैदा करते हैं, मानसिक चिंताएं बढ़ा देते हैं, और छोटी सी भी बात को बहुत अधिक बढ़ा देते हैं, बहुत अधिक विस्तारित कर देते हैं। पता ये लगा कि घर में कोई जरा सी बात थी, कोई
कोई महत्वपूर्ण बात नहीं थी, लेकिन उसी पर झगड़ा शुरू हो जाएगा और फिर वो बहुत विस्फोटक रूप ले लेगा। इससे आपको सावधान रहना है, वाणी पर नियंत्रण रखना है, क्योंकि मंगल की दृष्टि वाणी के भाव पर भी पड़ेगी और मंगल वाणी के भाव सेकंड हाउस के स्वामी भी हैं। 10 अगस्त को मंगल का गोचर अष्टम भाव में हो जाएगा और यहाँ देखिए मंगल का गोचर शत्रु की राशि में है। मैंने आपको बताया कि अगर गोचर किसी भी ग्रह का शत्रु राशि में है या नीच की स्थिति में है तो अच्छा फल नहीं मिलता है। तो यहाँ मंगल अष्टम भाव में, एक तो वैसे ही खराब भाव, ऊपर से शत्रु की राशि में, और मंगल ब्लड और दुर्घटनाओं के कारक हैं। 8वां भाव आकस्मिक घटनाओं का कारक है, ब्लड संबंधी रोगों का कारक है, तो आपको विशेष सावधानी बरतनी पड़ेगी। आप मंगल का उपाय शुरू कर दें, बजरंगबली की आराधना शुरू कर दीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, बजरंगबली के मंदिर में जाइए, उनके चरणों का सिंदूर अपने मस्तक पर धारण कीजिए। बजरंगबली की कृपा से ही आपको मंगल के अशुभ प्रभावों से मुक्ति मिल पाएगी, अन्यथा बहुत सावधान रहेंगे तभी आपकी सुरक्षा हो पाएगी। कहीं न कहीं से दुर्घटना और चोट चपेट का योग मनाते हैं मंगल अष्टम भाव में। तो कुल मिलाकर के ग्रह स्थितियां बहुत अनुकूल हैं, केवल मंगल से आप सावधान रहें और ग्रहों का उपाय करते रहें। तो बात कर लेते हैं ग्रहों के उपायों पर और फिर बाद में आपको बताएंगे आपकी समस्याओं का समाधान। अगर आपके जन्म कुंडली में कोई भी ग्रह कमज़ोर स्थिति में है या अशुभ प्रभाव में है तो आप उसका उपाय कर लें। सूर्यदेव का उपाय करने के लिए आप सूर्यदेव की आराधना करें, भगवान भुवन भास्कर को अर्घ्य दें। रविवार के दिन तांबे के लोटे में जल, अक्षत, लाल पुष्प, रोली, चंदन ये डाल करके सूर्यदेव को अर्घ्य दें। गायत्री मंत्र का पाठ करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें और अपने पिता की सेवा करें, उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। रविवार के दिन एक तांबे का छल्ला या तांबे की अंगूठी ये धारण करें। शनि, राहु और मंगल, इनका सबसे बढ़िया उपाय है, सर्वश्रेष्ठ उपाय है, बजरंगबली की उपासना करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, बजरंग बाण का पाठ करें। मंगलवार के दिन बजरंगबली के चरणों में बैठें, अपनी समस्या उनसे कहें। ध्यान रखें कि जो भी उपाय करें, जब भी आप उपाय करें तो उस समय आपके मन से सांसारिकता, भौतिकता ये सब बिल्कुल दूर होनी चाहिए। केवल आप हों और आपके आराध्य देव हों, मन से आपको उपासना करनी है। शनिदेव के लिए शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का एक दीपक जला दें। शनिवार के दिन सरसों के तेल का दान करें और दीन, दुखी, लाचार, असहाय, दिव्यांग व्यक्तियों की आप जितनी मदद कर सकते हों उतनी मदद करें। साथ ही साथ छल, कपट, लालच, बेईमानी, झूठ, अहंकार, इन सब से दूर रहें। मंगल के लिए और शुक्र के लिए एक चांदी का छल्ला और एक चांदी की चेन धारण करें। शुक्र के लिए माता लक्ष्मी की आराधना करें और शुक्रवार के दिन श्वेत रंग के वस्त्र धारण करें। कन्याओं को भोजन कराएं, खीर, मिष्ठान का, और स्वयं भी श्वेत रंग के पदार्थों का ही भोजन करें। साथ ही साथ शुक्रवार के दिन श्वेत रंग के पदार्थों का दान भी करें। श्वेत वस्त्र, चावल, चीनी, इन चीज़ों का दान करने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। और घर को साफ सुथरा रखें, घर से कबाड़ को बिल्कुल हटा दें। बुध के लिए भगवान श्री गणेश की उपासना करें, गाय की सेवा करें और किन्नर को दान दें। किसी शुभ कार्य के लिए
अगर आप बाहर जा रहे हैं तो आप अपने घर में कोई कन्या होगी, बेटी, बहन, भतीजी, कुछ उपहार, कुछ पैसे, मिठाई, खिलौने कुछ भी दे कर के जाएं। रास्ते में गाय मिले तो उसे गुड़ खिला दें, किन्नर मिले तो उसे 10-20 रुपए दे दें, आपका कार्य सिद्ध होगा। और इसके अलावा राहु और केतु, राहु के लिए मोरपंख का प्रयोग करें। घर के मेन डोर, बेडरूम, ड्राइंग रूम, इन सब जगह पर मोरपंख लगा दें। तकिए के नीचे एक मोरपंख रखें। एक सुरमे की डिबिया और एक चांदी की छोटी सी गोली हमेशा अपने पर्स में या अपनी जेब में रखें। केतु के लिए कौवे, काले कुत्ते, काली गाय, इनकी सेवा करें, इनको भोजन दें। देवगुरु बृहस्पति के लिए माता पिता, गुरु और वृद्धजनों का सम्मान करें। घर में केले का एक वृक्ष लगा लें, उसकी सेवा करें, भले ही गमले में लगा लें। हो सके तो गुरुवार का व्रत रखें। चंद्रमा के लिए भगवान भोले शंकर की उपासना करें। तो अगर आप ये सब उपाय करेंगे तो आपको निश्चित रूप से बहुत बड़ा लाभ होगा। और एक बात और आप समझ लें कि गर्मी का मौसम आ रहा है, आप पशु पक्षी इनके लिए जल की व्यवस्था करें, भोजन की व्यवस्था करें। एक छत पर आप छोटी सी प्याली में जल रख दें, एक दूसरी प्याली में कुछ अनाज रख दें। पशु पक्षी जो हैं आएंगे आपकी छत पर, भोजन ग्रहण करेंगे, जल ग्रहण करेंगे, आपको आशीर्वाद देंगे और ये चीज़ें आपके जीवन में बहुत बड़ा सकारात्मक उपाय लाएंगे। तो उपाय तो ज़रूर कीजिएगा, उपाय आप करेंगे तो आपको पूरा लाभ हो। चलिए अब बात कर लेते हैं आपके प्रश्नों पर। चंद्रेश्वर जी का प्रश्न है, तांबे का छल्ला किस हाथ में और किस अंगुली में पहनना चाहिए? देखिए, तांबे का छल्ला सूर्य देव को प्रसन्न करने के लिए सूर्य के उपाय के रूप में तांबे का छल्ला पहना जाता है। और तांबे का छल्ला दाहिने हाथ की जो सबसे छोटी उंगली है उसके बगल की जो उंगली है, अनामिका जिसे कहते हैं, मध्यमा और कनिष्ठिका के बीच की जो उंगली है अनामिका, उस उंगली में पहनना चाहिए, क्योंकि अनामिका के नीचे ही सूर्य पर्वत होता है। ये तो हुई तांबे की बात। देवगुरु को प्रसन्न करने के लिए देवगुरु के उपाय के रूप में सोने की अंगूठी पहनी जाती है। और सोने की अंगूठी जो है वह तर्जनी, अंगूठे के बगल वाली जो उंगली है उसमें पहना जाता है। और मंगल और शुक्र के उपाय के लिए चांदी की अंगूठी पहनी जाती है। और चांदी की जो अंगूठी होती है वो कनिष्ठिका, दाहिने हाथ की जो सबसे छोटी उंगली है उसमें पहनी जाती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पूनम जी का प्रश्न है, मेरी कुंडली मेष लग्न की है। मेरी कुंडली में राहु 3rd हाउस में, 4th में शुक्र, 5th में सूर्य और बुध, 6ठे में चंद्रमा और शनि, 7वें में मंगल और गुरु, 9वें में केतु हैं। तो बताएं कि कुंडली में गवर्नमेंट जॉब का योग है या नहीं। पूनम जी, मैं अपने हर वीडियो में बताता हूं कि अगर सूर्य और बुध का बुधादित्य राजयोग बन रहा है तो 110% सरकारी नौकरी का योग बनता है। परिश्रम कीजिए, सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। और पंचम भाव अत्यंत शुभ भाव है, शिक्षा और संतान का भाव है। और इस भाव में सूर्य और बुध का गोचर निश्चित रूप से आपको सरकारी नौकरी का योग बनाता है। अगला प्रश्न है शैलेश जी का, कला क्षेत्र के बारे में विस्तार से बताएं, जैसे कवि, लेखक, दिग्दर्शन या अभिनय। मैं अपने वीडियोज़ में अक्सर कला के क्षेत्र में चर्चा करता रहता हूँ। कला के लिए
जो कारक हैं वह हैं शुक्र। अगर आपकी कुंडली में शुक्र बलवान है या आपके जीवन में शुक्र की महादशा या अंतर्दशा चल रही है, आपको निश्चित रूप से कला के क्षेत्र में सफलता मिलेगी। कला का क्षेत्र बहुत व्यापक है। संगीत, नृत्य, अभिनय, लेखन, वादन, गायन, चित्रकला, मूर्तिकला, शिल्प कला, बहुत सारे क्षेत्र हैं कला के। लेकिन अगर आपकी कुंडली ऐसी है जिसमें शुक्र बलवान स्थिति में हो और अगर शुक्र आपके लग्न भाव में गोचर कर रहे हों या शुक्र आपकी कुंडली में 12वें भाव में गोचर कर रहे हों या तीसरे भाव में गोचर कर रहे हों और कहीं ना कहीं से उन पर शनि की दृष्टि पड़ रही हो, तो कला के क्षेत्र में आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। अब ये आप देखिए कि आपकी कुंडली में क्या स्थिति है शुक्र की। शेखर जी का प्रश्न है, गुरुजी नमस्कार, आप गज केसरी राजयोग के बारे में बता रहे हैं। मेरी कुंडली में चौथा चंद्र एवं 10वें गुरु हैं। एक प्राइवेट जॉब कर रहा हूं, 58 साल मेरी उम्र है। माफ़ी के साथ बताना चाहूं कि आज तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है। देखिए, आप गज केसरी राजयोग का मेरा वीडियो एक बार फिर से देखिए, उसमें कुछ शर्तें भी हैं। अब आपकी उम्र 58 साल हो चुकी है, फिर भी ऐसा नहीं है कि आप सफलता नहीं अर्जित कर सकते हैं। देवगुरु का उपाय कीजिए, चंद्रमा का उपाय कीजिए और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको गज केसरी राजयोग का लाभ क्यों नहीं मिल रहा है। तो आपकी कुंडली में देखिए, अपनी जन्म कुंडली को, देवगुरु पर किसी अशुभ ग्रह की दृष्टि तो नहीं पड़ रही है, देवगुरु कमज़ोर तो नहीं है, देवगुरु पीड़ित तो नहीं है। अगर देवगुरु ये वैसे गज केसरी राजयोग शुक्र से भी बनता है, बुध से भी बनता है। अब ये आपकी कुंडली में क्या स्थिति है इस पर निर्भर करेगा कि आपको लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा। और चूंकि 58 साल आपकी उम्र हो चुकी है, अगर आपने पहले इसके बारे में जानना चाहा होता या आपने किसी योग्य ज्योतिषी से परामर्श लिया होता और आपने गुरु और चंद्रमा का उपाय कर लिया होता, तो निश्चित रूप से आपको बहुत बड़ी सफलता मिली होती। अब भी आप कर सकते हैं। अगला प्रश्न आया है कि योर कमेंट्स सीम्स ऑलवेज पॉजिटिव बट रिजल्ट्स आर नॉट पॉजिटिव। फॉर मकर राशि इट सीम्स इट इज़ ऑलवेज स्ट्रगल सिंस बर्थ, लक नेवर फेवर्स। देखिए, ऐसा है कि मैं अपने हर वीडियो में कहता हूं कि ग्रहों का लाभ, चाहे वो राजयोग बने चाहे ग्रह दिग्बली हो, लाभ आपको तभी मिलेगा जब आपकी जन्म कुंडली में वो ग्रह बलवान स्थिति में हैं। और इसीलिए ग्रहों के उपाय की व्यवस्था की गई है। अगर आपकी जन्म कुंडली में शनिदेव बलवान होंगे, संघर्ष जरूर कराएंगे। मकर राशि के जातकों को संघर्ष करना पड़ता है और इस समय तो 7.5 चल रही है, लेकिन आप यह भी समझ लें कि शनिदेव जब आपको लाभ देने पर आएंगे तो इतना कुछ प्रदान करेंगे कि आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। 7.5 की अवस्था में मैंने बहुत से लोगों को देखा है कि उन्होंने 7.5 वर्षों में जितना प्राप्त कर लिया, जितना अर्जित कर लिया, शायद वो पूरे जीवन भर नहीं प्राप्त कर पाए होंगे। बस ये है कि आपकी कुंडली क्या कहती है, जन्म कुंडली में शनिदेव की क्या स्थिति है, और साथ ही साथ शनिदेव का आप उपाय ज़रूर करते रहें। उपाय करेंगे निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। उपायों पर मैं हर वीडियो में चर्चा करता रहता हूं, तो उसको आप देखते रहिए। नमस्कार।